नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं जनतंत्र। वक्त हो रहा है शाम के 6 बजे और इस महीने के शुभारंभ के साथ यानी कल नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश हो गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना छठा बजट पेश कर दिया है, जिसके अंदर उपभोक्ताओं, करदाताओं, मध्य वर्ग को उम्मीद थी उस हिसाब से वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। जो जनता के रुझान आ रहे हैं, जो जनता अपने थॉट्स शेयर कर रही है, उस हिसाब से जनता का रुख इस तरफ से लगता है कि वो इस बजट से ज्यादा सहमत नहीं है, ज्यादा खुश नहीं है। पहली चीज, इस बजट के अंदर सबसे छोटा भाषण दिया गया है अब तक का। जो है ये भाषण 58 मिनट का ये भाषण था और इस छोटे से भाषण के अंदर निर्मला सीतारमन ने ज्ञान के 4 स्तंभों की बात की है। ज्ञान के चार स्तंभ यानी GYAN, ज्ञान के 4 स्तंभों की निर्मला सीतारमन देश की वित्त मंत्री ने बातचीत की है इस चीज के ऊपर लेकर के, जिसमें जी से उन्होंने डिनोट किया है गरीबी को। गरीब जो बता है, गरीब वर्ग है, उनको डिनोट कर रहा है। वाई से उन्होंने करा है युवा को, ए से करा है अन्नदाताओं को और ना से करा है नारियों को। इन चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित सरकार का है। सरकार का ये कहना है, निर्मला सीतारमन जी का ये कहना है कि ज्ञान के 4 स्तंभों का उनके ऊपर ध्यान केंद्रित है। उनकी संभावनाओं को और उम्मीद खड़ा करने के लिए ये बजट लाया गया है, लेकिन जो जनता के रुझान है, जो जनता का भाव है, वो ऐसा लगता है कि जनता इससे खुश नहीं है। चर्चा इस बात की करेंगे कि बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या कुछ महंगा हुआ, एक साल में आपकी बजट से कितना कुछ जा सकता है, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। बीते एक साल में महंगाई के असर से रोजमर्रा, उसमें भी खासकर खाने पीने का जो सामान होता है रोजमर्रा की, उसकी कीमतों में काफी तेजी आई। उसकी जो प्राइजेस है उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। आइए जानते हैं पिछले बजट से इस बजट में क्या कुछ बदला, जिनका आम आदमी पर बड़ा असर पड़ा है। पहले सेगमेंट की बात करेंगे। पहला सेगमेंट जीएसटी का है। जीएसटी आने के बाद बजट में सस्ता और महंगा वाले सेगमेंट गिने चुने रह गए हैं बस। अब केवल उन सामानों के दाम पर असर होगा जिनका संबंध कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी से होता है। इस बार में अंतिम बजट में सरकार ने इनमें से किसी भी ड्यूटी में बदलाव नहीं किया है। ऐसे में बजट में आम तो कुछ खास नहीं है, कुछ सस्ता नहीं हुआ है, लेकिन बीते एक साल में महंगाई के असर से रोजमर्रा, उसमें भी खासकर जो खाने पीने के सामान की चीजें होती हैं, उनकी कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। जिसके अंदर शामिल है दूध, चीनी, टमाटर, प्याज। एक साल में काफी बढ़े हैं लोग इन चीजों के दाम। लेकिन ट्रोल निर्मला सीतारमन जी वहां पे हो जाती हैं जब उनके ऊपर प्याज का मुद्दा उठता है, तो वो कहती है मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ। बैर चर्चा के ऊपर आएंगे, ये तो हो गई जनता की बात। अब भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली तुअर दाल, जो तुअर दाल होती है भारत में सबसे ज्यादा खाई जाती है, 1 जनवरी 2023 में 110 रुपए प्रति किलो के बढ़कर अब 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसी तरह चावल 37 रुपए था, अब 74 रुपए हो गया है। यानी दाल चावल के खर्च की जाने वाली रकम एक साल में बढ़कर रसोई के बजट को बिगाड़ने लगी है। लेकिन मुसीबत केवल इन बेसिक खानों के सामने नहीं आती है। इसके साथ ही दूध एक साल में 54 रुपए से 96 रुपए बढ़कर 48 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। और चीनी की बात करें तो चीनी 51 रुपए से लेकर 55 रुपए बढ़कर आ चुकी है। यानी चाय की प्याली भी अब एक साल में महंगी हो गई है। ये आशंका लगाई जा रही है कि जो टपरी पे जो 10 रुपए की चाय मिलती थी, अब उसके दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बजट आया है जिसके अंदर ये अनुमान है कि जो महंगाई दर है वो एक साल में बढ़ा है इस चीज पर। वैसे तो जनता इस बजट से नाखुश है, क्योंकि इसमें मध्यम वर्गों के लिए कुछ नहीं है। जो मध्यम वर्ग हमेशा इस चीज के ऊपर पिछड़ जाता है, क्योंकि उनके लिए कोई प्रावधान नहीं आता है। जनता उस चीज में पिस जाती है जब मध्य वर्गों की बात आती है, जब कर भोक्ताओं की बात आती है, उस चीज में मध्य वर्ग और कर भोक्ता बिगड़ जाते हैं। ये अभी से नहीं चलता आ रहा है, ये तब से चलता आ रहा है, ये कार्यकाल की तब से अभी तक बना हुआ है कि उनके लिए कोई प्रावधान नहीं आता है। सवाल इस चीज का जनता आज पूछ रही है कि क्या मध्य वर्ग के लिए सरकार कुछ काम करेगी, क्या मध्य वर्ग के लिए सरकार कोई प्रावधान लेके आएगी अपने बजट में। क्योंकि जब भी बजट पेश होता है, या तो गरीबों के लिए होता है या तो अमीरों के लिए होता है। इसमें अमीरों का फायदा हो जाता है, गरीबों के लिए स्कीम्स आ जाती है, लेकिन
मध्य वर्ग का क्या? मध्य वर्ग कहाँ जाएगा अपने हिसाब किताब को लेके, अपने रोजमर्रा के बजट को लेकर के? इसी के साथ मैं निखिल कुमार, कल दोबारा मिलेंगे जनतंत्र पर, सेम टाइम सेम प्लेस।